की। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपना थंबनेल उर्दू में किस तरह बना सकते हैं और फिर उर्दू पेज में बनाकर उसको फ़ोटो एडोबी शॉप CS6 में कैसे चेंज कर सकते हैं और फिर उसको फिल्मोरा में ले जाकर किस तरह आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं अपनी वीडियो की भी और थंबनेल की भी। तो मेरी ये वीडियो आप पूरी देखें, स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मुझे काफ़ी दोस्तों ने व्हाट्सअप भी किया है और मैसेज भी करके पूछा है, तो मैंने बोला मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा, आप उसमें जो है आप देख सकते हैं कि मैं आपको किस तरह बताऊँगा, और वो भी मैं आपको शॉर्टकट बताऊँगा। अगर मेरी वीडियो लंबी हुई तो मैं आपको जो है 2 पार्ट में वो वीडियो दूंगा। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने जो है उर्दू इन पेज ओपन कर लेना है। उर्दू इन पेज ओपन करने के बाद आप अपने कीबोर्ड, अगर आपने उर्दू में करना है तो यहाँ पे जाके और यहाँ पे जाकर के वैसे करेंगे तो ये वाला आपने लेके आना है ऑप्शन, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। पहले ऑप्शन ये होता है ऊपर ये वाला, फिर ये होता है, यहाँ पे इसको ओके करके क्लिक कर दें और यहाँ पे आपने इसको इंटर करके 90 करके इंटर कर देना। 90 कर दिया। अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने लिखना है, आपने यानी कि जो भी आपका थंबनेल क्या भी दरमियान में आप जो भी लिख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। इस तरह आपने जो अपना थंबनेल लिख लेना है। आप थोड़ा ब्रेक भी लिखेंगे तब भी आप उसको बड़ा कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ आपको कलर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने सिर्फ अपना थंबनेल जो उर्दू में लिख कर देते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आपने फ़ौरन यहाँ से ये लैंग्वेज चेंज कर देनी है। ये लैंग्वेज ये चेंज की, तो ये देखिए आप यहाँ पे उर्दू भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा इसको चेंज करेंगे तो ये उर्दू में हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे हैं। मैंने आपको सिर्फ कुछ बताना है, बाकी आपने अपने जहन से करना है जो भी करना है। और फाइल में जाके आपने एक्सप्लोर पेज में जाना है। एक्सप्लोर पेज में जाके आपने ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाके आपने इसको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप यहाँ से इसको नाम दे दें और सेव करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दें तो आपका ये है जो EPC फाइल आपकी तैयार हो गई है। ये आपकी EPC फाइल आ गई है। अभी आपने क्या करना है, अपना फ़ोटो एडोबी शॉप जो है वो ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने फाइल पे क्लिक करके न्यू करना है। न्यू पे आपने ये 1280 720 का अपने थंबनेल बना लेना है। अगर ये आपका नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से पहले ऐसे करें, ये वाला साइज़ लेकर फिर आप इसको यहाँ से चेंज करके 1280 720 करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आपने ओके कर दिया, आपका यहाँ पे आ गया। अभी आपने जो कलर चेंज करना है यहाँ पे आपने करना है। अगर बैकग्राउंड आपने कलर को चेंज करना है तो ये देखो मैंने कलर पे क्लिक किया और यहाँ से आप कोई भी कलर इसमें चॉइस कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये नीला कलर चॉइस करूँगा और ओके करने के बाद मैं यहाँ से इसमें कलर डाल दूँगा। आप अगर यहाँ पे तस्वीर भी लगाना चाहते हैं तो एक साइड पे वो देखा होगा आपने, एक साइड पे आधी तस्वीर लगा देते हैं और आधी जो है उर्दू में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब वो कैसे लिखते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरी समझ आएगी। यहाँ से आपने क्या करना है, ये ब्लास में जाना है। ब्लास में जाने के बाद आपने ये अपना जो है EPC फाइल उठानी है। EPC फाइल उठा के आपने यहाँ पर डाल लेनी है। अभी आप इसको कितना भी बड़ा करेंगे आपकी ये EPC फाइल ये फटेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं फटेगी। जितना बड़े आप इसको करना चाहते हैं ये देखिए आप कर लें, आपकी ये फाइल कभी भी फटेगी नहीं। सिर्फ मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने करना कैसे। और यहाँ से आपने इसको यहाँ से आपने क्लिक कर देना है। ये आपकी जो है अभी आपने इसको कलर देना है। इस पे आप इस ऑप्शन पे आके आपने इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक कर लें या फिर राइट क्लिक करके वो कर लें।
सॉरी, थोड़ा सा कंप्यूटर मेरा जो है वो स्लो हो गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ी गड़बड़ कर गया है। ये ब्लेंडर ऑप्शन आ गया, मैं आपको दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ। आपने करना क्या है, यहाँ पे आगे आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ये ब्लेंडर ऑप्शन आपने ओपन कर लेना है। ये देखिए आगे आपने यहाँ सिर्फ अपनी ये वाला ऑप्शन लेना है कलर चेंज करने के लिए। ये रेड कर दिया है और अभी इसके जो हाईलाइट करना है थोड़ा सा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे नीचे वाला ऑप्शन करके आपने यहाँ पे ओके करना है। आप यहाँ से अभी इसका देखिए कलर चेंज हो गया। कोई भी यहाँ से आप कलर ले लें, ये आपका कलर चेंज होता जाएगा। पीछे वाली ये जो ब्रेक लाइन है ना, ये आपकी जो हाईलाइट होती रहेगी। आप यहाँ से कोई और लेंगे, ये देखो कोई और हो जाएगी। तो मैं फ़िलहाल जो है यहाँ पे रेड के पीछे वाइट लेने वाला हूँ। वाइट लेके, ओ सॉरी, हाँ वाइट लेना चाहता हूँ। वाइट लेके मैं आप इसको, यहाँ और भी ऑप्शन है, मगर आप कोई भी यहाँ से अपनी समझ के मुताबिक कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से ये ऑप्शन निकलेंगे। ओके कर दिया और ये आपका जो थंबनेल तैयार है। अभी आप इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करके आप इधर आप तस्वीर भी लगा सकते हैं, कोई भी तस्वीर लगानी हो वो आप लगा सकते हैं। तस्वीर लगा के जिस तरह वो आजकल बनाते हैं थोड़ा सेक्सी माहौल में, वो भी आप कर सकते हैं। ये अभी यानी कि एक किस्म का आपका थंबनेल तैयार है। अभी आपने यहाँ से फाइल को सेव फ्रॉम वेब पे लेके जाना। यहाँ से आप इसको, अब आप इसको यहाँ से सेव कर लें अपने डेस्कटॉप पे। नाज़रीन, आपने मेरी वीडियो है वो स्किप नहीं करनी। मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को जो नए यूट्यूबर है उनको बताने के लिए आपने किस तरह अपना थंबनेल और वीडियो फिल्मोरा में बनानी है। ये देखिए मैं अब यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये मेरी वीडियो वहाँ पे सेव हो गई है। और सॉरी, ये मेरा थंबनेल वहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, सेव होने के बाद अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि अब आप अपनी वीडियो के नीचे जो उर्दू चलाते हैं, उर्दू में लिख कर चलाते हैं, वो किस तरह चलाते हैं, सेम यही आपने करना है। ये चीज़ आपने मुकम्मल बना लेनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने मुकम्मल बनाने के बाद आपने इसकी जो है PNG फाइल बनानी है। PNG फाइल बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये देखें, ये जो इसका आपने न्यू फाइल, ये यहाँ से जो आपने ली थी ना, ये वाली, ये यहाँ से जो आपने, सॉरी, यहाँ से जो आपने न्यू फाइल ली थी उसका आपने ये सबसे नीचे आ जाना है। ये देख रहे हैं ये ऊपर है, ये सबसे नीचे आके यहाँ से आगे आपने ये इसका जो निशान बंद कर देना है। ये देखें ये निशान बंद हो गया। अभी ये हमारी PNG फाइल बन जाएगी। आपने इसको भी यहाँ से सेव कर लेना है। सेव फ्रॉम पे जाके ये यहाँ से मैंने इसको सेव, और आपको बता दूँ जो आपने PNG फाइल बनानी है वो यहाँ से जब आपने इसको सेव करना है, मैं पहले बताना भूल गया था, तो यहाँ से आपने इसको PNG फाइल करेंगे तो ये PNG फाइल हो जाएगी। ये देखें, ये यहाँ से आपने PNG फाइल करनी है, JPG फाइल करनी है, गिफ्ट फाइल करनी है, कोई भी करेंगे तो वो होगी। PNG फाइल आपने जो है यहाँ से करनी है। तो ये मैं आप पहले बताना भूल गया था, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो ये से फिर आप यहाँ से सेव कर देंगे तो ये आपकी PNG फाइल बन जाएगी। तो इसके साथ